दिल का टूटना शायद इंसानी जीवन के सबसे कठिन अनुभवों में से एक है। किसी रिश्ते के टूटने से हमारे अंदर गहरा दर्द और खालीपन पैदा हो सकता है। इस दर्द से बचना आसान नहीं है, लेकिन क्या स्टोइसिज्म हमें इससे उबरने में मदद कर सकता है? स्टोइसिज्म एक प्राचीन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे नियंत्रण में हैं, और जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है उन्हें स्वीकार करें। आज इस वीडियो में हम स्टोइक फिलॉसफी के नजरिए से जानेंगे कि दिल टूटने के बाद हम खुद को कैसे मजबूत बना सकते हैं और कैसे इस दर्द को अपने जीवन की सकारात्मक दिशा में मोड़ दे सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम जीवन में जो चीजें बदल नहीं सकते उन्हें शांत मन से स्वीकार करें। रिश्ते का टूटना कभी कभी हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हमारे दुख का कारण वो नहीं है जो हमारे साथ होता है, बल्कि हमारी सोच होती है। जब आप ये समझते हैं कि हर रिश्ते का अंत हो सकता है, तो आप जीवन के इस बदलाव को आसानी से स्वीकार करना शुरू करते हैं। आपका दुख उस रिश्ते के खत्म होने की वजह से नहीं है, बल्कि आपकी उस रिश्ते से जुड़ी अपेक्षाओं और इच्छाओं की वजह से है। एक स्टोइक इस दुख को स्वीकार करता है और उसे अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा मानता है। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि आप अपने इमोशंस को दबा दें। सेनेका कहते हैं, इंसान के लिए भावनाएं महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित होना कमजोरी है। दिल टूटने पर गुस्सा, दुख और अकेलापन महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन इन भावनाओं में डूबना आपके जीवन को तबाह कर सकता है। आपको अपने इमोशंस का सामना करना है, उन्हें महसूस करना है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनने देना। याद रखें, स्टोइसिज्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इमोशंस को पहचानो, लेकिन उनसे खुद को प्रभावित मत होने दो। अपने इमोशंस को अभिव्यक्त करें, लेकिन उनकी शक्ति को आप पर हावी मत होने दें। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। एक रिश्ते का टूटना हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच और हमारे कदम हमारे नियंत्रण में हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आप इस अनुभव से क्या सीखना चाहते हैं। क्या आप खुद को पीड़ित मानकर जीवन भर दुखी रहेंगे, या इस दर्द को अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखेंगे? इस समय अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को फिर से सशक्त बनाने का यही सही समय है। अपने दैनिक जीवन को संरचना दें, व्यायाम करें, किताबें पढ़ें, अपने करियर या व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान दें। स्टोइक्स मानते हैं कि आत्म संयम और अनुशासन हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी हैं। जब आप खुद पर काम करते हैं, आप अपने दुख को शक्ति में बदलते हैं। हम अक्सर अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर लेते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म का एक मुख्य सिद्धांत है कि सच्ची खुशी हमारे अंदर से आती है, ना कि बाहरी चीजों से। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारी खुशी तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम उन चीजों पर ध्यान देना बंद करो जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। रिश्ते और लोग आपकी खुशी का स्रोत नहीं हो सकते। खुद को याद दिलाएं कि आपके अंदर ही आपकी खुशी और संतुष्टि है। अपनी आंतरिक शक्ति को खोजें और बाहरी असफलताओं को खुद पर हावी होने न दें। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं और यहां तक कि हमारा जीवन। एक स्टोइक इस सच्चाई को गहराई से समझता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। सेनेका कहते हैं, जीवन का हर दिन, हर क्षण नया है और हमें इसे उसके बदलावों के साथ अपनाना चाहिए। रिश्तों का अंत इस बात का प्रतीक है कि जीवन निरंतर बदलता रहता है। आप इस बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं और अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। हर अंत एक नए शुरुआत का संकेत है। नेगेटिव विजुअलाइजेशन स्टोइसिज्म का एक अद्भुत टूल है, जहां आप उन सबसे बुरे संभावित परिणामों की कल्पना करते हैं जो हो सकते हैं। यह तकनीक हमें मानसिक रूप से किसी भी संकट के लिए तैयार करती है। जब आप पहले से ही ये कल्पना करते हैं कि चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होंगी, तो आप असफलताओं को अपेक्षा से कम पीड़ादायक पाते हैं। अगर आपने पहले से ये सोच लिया होता कि रिश्ता खत्म हो सकता है, तो शायद इसका दर्द अब उतना गहरा नहीं होता। नेगेटिव विजुअलाइजेशन आपको हर चुनौती का सामना शांत मन से करने में
सक्षम बनाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही होती है। किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या रिश्ते के कारण हमें कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए। अगर आपका दिल टूटा है तो इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत में बदलें। अपने आप से पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? स्टोइकिज्म हमें बताता है कि हर कठिनाई हमारे जीवन में एक अवसर लेकर आती है। दिल टूटना एक मौका है खुद को फिर से परिभाषित करने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का और एक बेहतर, मजबूत इंसान बनने का। स्टोइसिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं है बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है। दिल टूटने का अनुभव हमें कमजोर कर सकता है, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी के जरिए हम इस कठिन समय में खुद को मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, हर बदलाव एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है और स्टोइसिज्म आपको उस नई शुरुआत को समझदारी और ताकत के साथ अपनाने में मदद करता है। आप स्टोइक बने रहें, अपनी शक्ति को फिर से खोजें और जीवन के हर पहलू को शांतिपूर्ण, सशक्त तरीके से अपनाएं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप स्टोइसिज्म और पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी और भी वीडियो देख सकें।